नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कोशिका की चर्चा कर रहे थे, जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं पहले उस लेक्चर को देख लेंगे ताकि बातें आपको समझ में आती रहें। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कोशिका में हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, राइबोसोम पढ़ चुके हैं, गाल्जी बॉडी पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, वैक्यूल्स भी पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम्स भी पढ़ चुके हैं और सेंट्रोसोम्स भी पढ़ चुके हैं और न्यूक्लियस की भी चर्चा हो चुकी है, जिसमें हमने आपको न्यूक्लियस में बताया था कि न्यूक्लियस की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और केंद्रक का जो कार्य होता है, अगर देखा जाए, कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्लियर है। इसके अलावा भी हमने कुछ बातें और भी की थी, जैसे जंतु और पादप में जो आपका देखा जाए जो बाहरी हिस्सा होता है, ये आपका जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है अगर देखा जाए तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। यह कोशिका झिल्ली देखी जाए तो केवल एक प्रकार से जंतुओं में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है। अगर हम पादप की बात करते हैं, पादप में जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है, हमने उस लेक्चर में बताया था और दिखाया भी था। आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा एक बार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो बाहरी हिस्सा होता है कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति होती है अगर देखा जाए तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और इसी में आपका कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पादप में पाई जाती है, जिसे हम दोहरी परत भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आइए हम देखते हैं कोशिका के कुछ और पार्ट्स को देख लेते हैं, जैसे सीलिया एंड फ्लैजेला की चर्चा कर लेते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो होता है अगर देखा जाए तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह शरीर के आउटर पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे शरीर के आउटर पार्ट्स में जैसे बाल वाले अंग में पाया जाता है। क्लियर है, बाल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, मोमेंट एंड फीडिंग का काम करता है। ये क्या करेगा? मोमेंट एंड फीडिंग का काम करता है। फ्लैजेला एंड सीलिया जो होता है यह केवल, यहाँ आप लिख सकते हैं, यह केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, जंतुओं में ही पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, आइए हम देखते हैं लवक की चर्चा कर लेते हैं। अगला, लवक को अगर देखा जाए प्लास्टिड्स कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है लवक अगर देखा जाए ओनली इन प्लांट, यानी केवल प्लांट में ही पाया जाता है, केवल पादप में आप कह सकते हैं। यह जो आपका लवक होता है केवल पादप में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में ही पाया जाता है। क्लियर है, लवक जो होता है अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। यह पत्तियों में पाया जाता है, तने में भी पाया जाता है और जड़ में भी पाया जाता है। और इनका जो कार्य होता है भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। क्लियर है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या करेंगे? भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, यानी भोजन को ले आना और बनाने के बाद ले आना और पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ तक पहुंचाने का कार्य जो करेगा वो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। क्लियर है, इतनी बातें कर सकते हैं। और पत्तियों द्वारा बनाया जाता है भोजन, इसमें अगर देखा जाए तो आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें देखा जाए तो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में अगर देखा जाए तो इनका जो मुख्य अवयव होता है वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है आपका? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। आगे देखिए, लीकोप्लास्ट को हम देख लेते हैं। यह देखा जाए इसको अवड़ी लवक कहेंगे। क्या कहते हैं इसको?
अवर्णी लवक कहते हैं। यह देखा जाए तो भोजन संग्रह का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भोजन संग्रह का कार्य करता है। अवर्णी लवक जो होता है एक प्रकार से देखा जाए रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, भोजन कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे मूली का सफ़ेद होना, शकरकंद का सफ़ेद होना, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट को अगर देखा जाए तो वर्णी लवक कहा जाता है। यह रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान करने का कार्य करता है, यानी फलों में जो रंग देता है, यानी फल वाले भाग में पाया जाता है, ज़्यादातर पुष्प वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो जो रंग प्रदान करने का कार्य करेगा वो आपका क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर में आप देखेंगे, चुकंदर की बात करते हैं, बीटानिन के कारण होता है। इसी प्रकार अगर हम टमाटर में देखेंगे लाइकोपीन के कारण होता है। और ज़ैंथोफिल के कारण अगर देखा जाए तो पीला होता है। किसके कारण? ज़ैंथोफिल के कारण क्या होगा? पीला होता है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि टमाटर का रंग किस लवक के कारण होता है? टमाटर का रंग किस लवक के कारण होता है? तो आप बताएंगे वर्णी लवक के कारण। पहला प्रश्न इस तरह से बनेगा। दूसरा प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्णी लवक के कारण होता है? किस वर्णी लवक के कारण होता है? तब आप बताएंगे लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। इसी प्रकार अगर गाजर में देखेंगे तो कैरोटीन के कारण होगा, चुकंदर में देखेंगे बीटानिन के कारण होता है, और पीला रंग जो होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें एक बार। चलिए देखते हैं कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं ना। लोग कहते हैं कि कोशिका जो होती है सब शरीर की सबसे छोटी अंग होती है, तो गलत बात है। यह शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता है। यह क्या होता है? शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी आप यूनिट ऑफ सेल कह सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे कहता है कि शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका होता है, तो आप इस वीडियो को ले जाके दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखिए कुछ तरह इस तरह से हमने आपको बना दिया है। एक तरफ हमने एनिमल सेल बना दिया है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए प्लांट सेल बना दिया है, और बीच में हमने दोनों को बना दिया है कि जिसमें दोनों पाए जाते हों। ठीक है, यहाँ देखिएगा जैसे एनिमल सेल में क्या होता है कि यह क्या होता है? स्मॉल होता है, गोल होता है। एनिमल सेल क्या होगा? स्मॉल होगा और गोल होता है। इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वैक्यूल्स क्या होंगे? छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए सीलिया भी पाई जाती है। क्या होता है? सीलिया भी पाई जाती है, और फ्लैजेला भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजेला भी पाया जाता है, और लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम प्लांट में देखते हैं तो यह आपका लार्ज होता है, चौकोर होता है। ऐसे कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ऐसे लार्ज और चौकोर होता है। ठीक है, इसमें जो वैक्यूल्स होता है क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होगा? बड़ा होता है। और इसमें जो बाहर का हिस्सा होता है, जैसे हमने पहले ही कहा है कि सेलवाल होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। सेलवाल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, यह किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। हमने पहले ही बताया है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें और देखा जाए प्लांट में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिसे हम लवक कहते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है इसमें आपके केवल प्लांट में। ठीक है, अब दोनों में पाया जाता है, आप देख सकते हैं, यानी एनिमल में भी जो पाया जाता हो और प्लांट में भी पाया जाता हो, तो उसको हमने क्या किया है? बीच में रख दिया है। यहाँ देखिए झिल्ली जो होती है अगर देखा जाए तो एनिमल्स में भी पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो ये आपका एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है। ठीक है, गाल्जी बॉडी की बात करते हैं तो ये आपका एनिमल्स में भी पाया जाएगा और प्लांट में भी पाया जाता है। राइबोसोम की बात करते हैं, भाई राइबोसोम जो होगा वो दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाएगा और
प्लांट में भी पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, ये आपका एनिमल्स में भी होगा और प्लांट में भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेंट्रोसोम की बात करते हैं, ये भी आपका प्लांट में पाया जाएगा और एनिमल्स में भी पाया जाता है। इस तरह से आप इसको बना के दिखा सकते हैं, जो दोनों में भी पाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है।